Hello, good afternoon everyone. I am your educator Surbi Bania and today we are going to discuss about phylum Annelida because in the previous video we are discuss about phylum Aschelhelminthes. ठीक है, अब हमें पढ़ना है Annelida. Okay, so let's start the topic. हाँ, तो Annelida, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एनेलिडा मतलब क्या, राउंड शेप सेगमेंटेड बॉडी एनिमल. सिंपल है इसका मीनिंग कि ऐसे एनिमल जो कि जिनका शेप राउंड है और उनकी बॉडी पर सेगमेंटेशन है. ठीक है, सो वो बिलोंग करते हैं फाइलम एनेलिडा से. देन व्हाट इज द बॉडी शेप. अब हमें बॉडी शेप पढ़ना कैसे है. लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी डिवाइडेड इनटू रिंग लाइक सेगमेंट दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. देखिए कैसी है इसकी बॉडी. लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है, देन सिलेंड्रिकल है और सेगमेंटेड बॉडी है. इस तरह से बॉडी पर सेगमेंटेशन पाया जाता है जिसे कहते हैं मेटामेरिज्म. क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म. ठीक है, देन सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री है. जर्म लेयर कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों लेयर प्रेजेंट है. ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री मतलब इस तरह से बाइलेटरल सिमेट्री. ये देखिए, अगर हम इस एनिमल की बॉडी को बीच में से डाइसेक्ट करते हैं तो इसके 2 इक्वल पार्ट होते हैं, तो उसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं. ठीक है, देन और बॉडी कैविटी कैसी है इसकी? ट्रू सिलोमेट. ठीक है, अगर मैं इस एनेलिडन स्पीसीज के एनिमल्स की बॉडी को डाइसेक्ट करूं और इस तरह से उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लूं तो मुझे इसमें 3 जर्म लेयर प्लस साथ में एक कंप्लीट सिलोमेट दिखाई देगी. कंप्लीट सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोमेट. ट्रू सिलोमेट मतलब खाली जगह. ठीक है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है. 3 जर्म लेयर कौन सी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी. एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. ठीक है, 3 जर्म लेयर, स्किन की लेयर प्रेजेंट है. बाहर की एक्टोडर्म हो गई, बीच की मीजोडर्म हो गई और अंदर की जो है उसे कहा जाता है एंडोडर्म. ठीक है, और सिलोम क्या है? ट्रू सिलोमेट. मतलब यहाँ पर पिछले एस्केलहेलमिंथिस में क्या था? कई जगह पर सेल्स थे और कई जगह पर खाली जगह थी, वहां पर सूडो सिलोमेट देखा गया था. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट एक एम्प्टी स्पेस देखा गया है, तो इसे कहते हैं ट्रू सिलोमेट. क्या कहते हैं? ट्रू सिलोमेट. तो ये बॉडी कैसी हो गई? ट्रू सिलोमेट हो गई. देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब ये भी, यहाँ पर भी कुछ ऑर्गन्स जो है डेवलप्ड होने स्टार्ट हो गए थे. देन सेगमेंटेशन, ये एनेलिडा फाइलम का स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि ये बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी में सेगमेंटेशन शो करता है. क्या शो करता है? सेगमेंटेशन शो करता है. देखिए, बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड. ठीक है, अगर मैं इस तरह से इसका डाइसेक्शन लूँ तो इसके बॉडी में अंदर भी और बाहर भी मुझे सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज, मतलब ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया एनेलिडा का, सेगमेंटेशन. और इसे दूसरी लैंग्वेज में भी कहा जाता है, अल्टरनेटली हम ये भी बोल सकते हैं मेटामेरिज्म. देन डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ टू एनस इज प्रेजेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, साथ ही में एक्सक्रिएटरी सिस्टम नेफ्रेडिया इज प्रेजेंट इन द एक्सक्रिएशन. देखिए यहाँ पर इस तरह से इसकी बॉडी में भी माउथ के साथ हमें एक कंप्लीट एनस तक एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगी और इसका एक्सक्रिएशन भी किसके थ्रू होता है? नेफ्रिडिया के थ्रू. नेफ्रिडिया. एस्केलहेलमिंथिस में क्या थे? एनस में रेनेट सेल थे और एक्सक्रिएटरी कैनल थी.
यहाँ पर हल्का सा डेवलपमेंट होने के बाद में नेफ्रिडिया मतलब इस तरह से नेफ्रॉन्स होती है, मतलब जैसे कि सीव्स होती है अपने यहाँ, चालनी बोलते हैं जिसको, तो ये सीव्स में क्या होता है, जो इम्प्योरिटी है ये ऊपर ऊपर रह जाती है और जो प्योर है वो नीचे नीचे निकल जाता है। तो इसी तरह यहाँ एनल सिस्टम में नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, जो एक्सक्रिएट हुआ है टॉक्सिक सब्सटेंस वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और जो है यहाँ पर एक्सक्रिएशन सिस्टम भी प्रेजेंट है, नेफ्रिडिया के थ्रू यहाँ पर होता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लोज इन वेसल्स। अब ये जो है यहाँ पर इनकी बॉडी में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, खून की नसें पाई गई है, खून की नसें मतलब छोटी छोटी ब्लड वेसल पाई गई है, और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया है, ठीक है। देन रेस्पिरेशन सिस्टम, थ्रू द मॉइस्ट स्किन और गिल्स इन एक्वेटिक फॉर्म्स। अगर कुछ एनेलिडन स्पीसीज पानी में रहती है तो वहाँ पर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखा गया है, और अगर कोई सॉइल्स में रहती है, मॉइस्ट सॉइल में रहती है या सॉइल में रहती है, तो उनकी बॉडी की जो ऊपरी सतह है, अपर स्किन लेयर है, यहाँ पर क्या देखा जाता है, उनमें ये जो है रेस्पिरेशन देखा गया है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन और गिल्स। देन नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम इज कम्प्लीटली डेवलप्ड है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर पैरा नर्वस सिस्टम के बाद में रिप्रोडक्शन कैसा है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन देखा गया है कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम हर्माफ्रोडाइट एंड सम आर डायोशियस। अब देखिए इनके बॉडी में क्या है, हर्माफ्रोडाइट, जैसे कि अभी एनेलिडा फैमिली में एक एग्जाम्पल हम देखें जिसका नाम है अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म, इट इज अ फार्मर फ्रेंड, ओके। तो इसके बॉडी में क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन द सेम बॉडी इज कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पर ये अर्थवॉर्म की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो ये जो नेचर शो करता है, हर्माफ्रोडाइट नेचर शो करता है, रेदर देन यहाँ पर जो अदर स्पीसीज है, ठीक है। तो इनमें मेल बॉडी अलग है और फीमेल बॉडी अलग देखी गई है, मेल और फीमेल बॉडी अलग देखी गई है, इसलिए इनका नेचर डायोशियस है, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल सेक्स अलग है, फीमेल सेक्सेस अलग है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बॉडी में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बॉडी में है, तो उसे कहा जाता है डायोशियस नेचर, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल इसका नेरिस है, और हर्माफ्रोडाइट जो नेचर शो करता है वो किसमें, अर्थवॉर्म में है, ठीक है। देन लोकोमोशन, अब देखिए ये जो एनिमल्स है लोकोमोशन भी करते हैं, और लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, सिटी और पैरापोडिया प्रेजेंट इन मेनी स्पीसीज। अब पैरापोडिया सिटी क्या है ये, तो ये इस तरह से ये एनालिडन स्पीसीज, कुछ एनालिडन स्पीसीज है जिनमें पैरापोडिया मतलब इस तरह से पूरी बॉडी तक छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं, जॉइंट लेग होते हैं, जिन्हें सिटी भी कहा जाता है, और इसके थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह। तो इसका क्या है, लोकोमोशन थ्रू द पैरापोडिया। देन हैबिटेट कैसे है, मराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब ये तीनों जगह पाए जाते हैं। मराइन मतलब कहाँ, समंदर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब क्या है, ज़मीन में भी ये
जो है स्पीसीज एनेलिडन स्पीसीज पाई जाती है। एग्जाम्पल कौन से है? अर्थवर्म जिसे कहते हैं फेरेटिमा, ये रहा अर्थवर्म। देन लीच, हिरुडैनेरिया, और तीसरा है नेरिस, ये है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट Annelida's phylum, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन शेयर विथ आवर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, प्लस अगर कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।